नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 में आया क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है सम्मिश्र समतल में त्रिभुज एबीसी है तथा एबीसी इज ए ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड हमें एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसके संगत जो सारणिक है उसका मान z के बराबर दे रखा है। तब मापांक z का वास्तविक भाग होगा, देन रियल पार्ट ऑफ मॉडुलस z इज, ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4, 0। तो सबसे पहले तो अगर हम क्या करेंगे, z को प्रसार से सोल्व करेंगे, उसके बाद ये मापांक z ज्ञात करेंगे और उसके बाद में रियल पार्ट ऑफ मापांक z यानी हम मॉडुलस z का रियल पार्ट ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है कि जो मॉडुलस होता है यानी मापांक z होता है उसमें कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, काल्पनिक भाग नहीं होता, हमेशा वो वास्तविक भाग के बराबर ही होता है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ क्वेश्चन में मॉडुलस z पूछते तो भी वही आंसर आता, और अगर इसका रियल पार्ट और पूछें तो भी वही आंसर रहेगा। तो सबसे पहले हम z ज्ञात करते हैं। तो z के लिए क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। प्रसार के कई मेथड हैं, तो मैं प्रसार करने के लिए सबसे पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करूंगा। तो इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे e की पावर 2 आइटा a, e की पावर 2 आइटा b, e की पावर 2 आइटा c। तो z बराबर e की पावर 2 आइटा a इंटू e की पावर 2 आइटा b इंटू e की पावर 2 आइटा c। अगर इस मैट्रिक्स को ढंग से देखें तो ये मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, यानी वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या होती है, सममित होती है। तो मुख्य विकर्ण के अवयव में अगर देखें तो सब में पॉजिटिव पावर है, बाकी सब में क्या है, नेगेटिव पावर है। तो हमने प्रसार किया, सबसे पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया। अब मैं इन दो एलिमेंट को इस कॉर्नर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इन दो एलिमेंट को अगर मैं इस कॉर्नर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस, इसमें माइनस आइटा ए पावर में, तो ई की पावर माइनस आइटा ए, ई की पावर माइनस आइटा बी, और यहाँ पे ई की पावर माइनस आइटा सी। यानी इन तीनों पदों में ए बी सी तीनों हैं, तो माइनस का आइटा ए भी आएगा, माइनस का आइटा बी भी आएगा, माइनस आइटा का सी भी आएगा। मल्टीप्लाई में तो किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसके पास वाला जो विकर्ण है उसको इस कॉर्नर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो सेकंड पद आया वही पद थर्ड पद आता है, तो यानी ये इस पद दोबारा रिपीट हो जाएगा, यानी की पावर माइनस आइटा ए भी मिलेगा, ई की पावर माइनस आइटा बी भी मिलेगा, ई की पावर माइनस आइटा सी भी मिलेगा। तो अगर इसे मैं दोबारा रिपीट यहाँ पे 2 से भी गुणा कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2 से मल्टीप्लाई करना है, वरना आप एक बार और लिखेंगे। तो ई की पावर माइनस आइटा ए इंटू ई की पावर माइनस आइटा बी इंटू ई की पावर माइनस आइटा सी। ये हमने 3 पद लिख दिए प्रसार से। अब मैं अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करूंगा, यानी सबसे पहले मैं ये जो मुख्य अन्य विकर्ण है ऑफ डायगोनल है इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसमें यहाँ पे भी बी का एलिमेंट, यहाँ पे भी बी का, यहाँ पे भी बी का एलिमेंट है, यहाँ पावर नेगेटिव, यहाँ पावर नेगेटिव और यहाँ पावर पॉजिटिव। तो अगर इसको मैं लिखूं तो नेगेटिव साइन के साथ ई की पावर 2 आइटा बी पॉजिटिव, ई की पावर माइनस आइटा बी इंटू ई की पावर माइनस आइटा बी। अगला पद भी नेगेटिव आएगा, यानी पहले 3 पद पॉजिटिव साइन के साथ, बाकी 3 पद नेगेटिव साइन के साथ। तो अगला पद मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिखा। अब मैंने इस विकर्ण को इस कॉर्नर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी सी का पद, सी का पद, सी का पद, लेकिन ये दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ई की पावर 2 आइटा सी इंटू ई की पावर माइनस आइटा सी इंटू ई की पावर माइनस आइटा सी। तो आपने देखा एक बार सब बी के पद मिले, एक बार सब सी के पद मिले, तो अब अगली बार क्या मिलेंगे, सब ए के पद मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों ए के पद हैं, ये भी ए का पद है। तो ई की पावर 2 आइटा ए इंटू ई की पावर माइनस आइटा ए इंटू ई की पावर माइनस आइटा। यह हमने इसका प्रसार किया। अब इसको थोड़ा सा सरल करके लिखेंगे। तो अगर मैं सरल करके लिखूं तो z बराबर मुझे मिलेगा, e की पावर में है, सब में 2 आइटा है, तो अगर मैं घातांक नियम से अगर घातों को जोड़ दूं और उनमें से 2 आइटा कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। अगले पद में हमने देखा कि यहाँ पे प्लस साइन और सेकंड और थर्ड है वो दोनों पद समान है, तो मैं पहले 2 से गुणा कर देता हूँ। e की पावर सब में माइनस आइटा कॉमन आ जाएगा, घातांक नियम में ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे e की पावर माइनस आइटा ब्रैकेट में a आ जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा, यहाँ से c आ जाएगा। ये भी ऐसा ही पद देगा, तो मैंने दोनों को एक साथ कर दिया। तो 2 पद एक जैसे हो तो डबल हो जाते हैं।
अगर हम अगले पद की बात करें तो यहाँ पे सब b के पद हैं, तो e की पावर में ये 2 पॉजिटिव के, ये एक एक नेगेटिव के, तो e की पावर 0 हो जाएगा। तो e की पावर माइनस e की पावर 0। अगला पद भी करेंगे तो घातांक नियम से इनको जोड़ेंगे तो e की पावर 0 और उसके बाद में भी e की पावर 0। तो इस प्रकार हमने सोल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, तो त्रिभुज ABC दे रखा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी पाई के बराबर होता है। तो उस रिजल्ट का यूज लेके हम इसको आगे और सोल्व करेंगे। हमें z की वैल्यू सोल्व करके लिखनी है। तो हमें पता है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है पाई। तो इस रिजल्ट का यूज लेके हम इसको सोल्व करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज z बराबर e की पावर 2 आईटा इंटू पाई प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस आईटा पाई। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 -1 -1। अब e की पावर 2 आईटा पाई की वैल्यू और e की पावर माइनस आईटा पाई की वैल्यू हम निकालेंगे। मैं 3-4 तरीकों से बताऊंगा, आपको सभी तरीके आने चाहिए। पता नहीं कौन सा तरीका दिमाग में ज़्यादा सेट हो जाए। हमेशा में अगर एक ही तरीकों को देखते हैं तो वैल्यू एक स्लिप हो जाए, तो एग्जाम में दूसरा तरीका हो तो हमें अल्टरनेट मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर मैं e की पावर आईटा थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो e की पावर आईटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैं 2 पाई ले लूँ तो e की पावर आईटा इंटू 2 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 2 पाई प्लस आईटा साइन 2 पाई। तो e की पावर 2 आईटा पाई लिख सकता हूँ मैं इसे। तो मैंने इसे लिखा e की पावर 2 आईटा पाई और कोस 2 पाई की वैल्यू होती है, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो 1 प्लस आईटा इंटू 0 और सोल्व करने पर 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो ये चीज़ दिमाग में रख सकते हैं कि कोस 2 पाई यानी जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उसमें कभी भी अगर एंगल को 2 पाई कम कर दें, क्योंकि उनका आवर्तकाल 2 पाई होता है, टाइम जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो अगर हम 2 पाई कम कर दें तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कोस 2 पाई और कोस 0 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। इसी प्रकार साइन 2 पाई साइन 0 दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ऐसे ही टेन 2 पाई टेन 0 की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो कोस 2 पाई की वैल्यू कोस 0 के इक्वल और कोस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल। साइन 2 पाई और साइन 0 की वैल्यू इक्वल और साइन 0 की वैल्यू 0, तो उसकी वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। इस प्रकार भी आपको याद नहीं रहता तो एक फॉर्मूला और काम में ले सकते हैं कि कोस n पाई बराबर होता है -1 की पावर n। और अगर मुझे 2 पाई निकालना है तो n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। तो कोस 2 पाई की वैल्यू -1 की पावर 2 और -1 की पावर 2 यानी 1। तो कोस 2 पाई की वैल्यू डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो। साइन 2 पाई, तो साइन 2 पाई की निकालने के लिए हम साइन n पाई का डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं कि वो 0 होता है। और अगर n की वैल्यू मैं 2 लूँगा तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो कोस n पाई, n का मान सम होता है तो हमेशा 1 वैल्यू देता है, विषम होता है तो -1 देता है। तो यहाँ पे n का मान 2 लिया है जो कि सम है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो कोस 2 पाई 1 साइन 2 पाई 0। तो ये वैल्यू डायरेक्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये वैल्यू रखने पर e की पावर 2 आईटा पाई की वैल्यू होगी 1। इसी प्रकार अगर मुझे e की पावर माइनस आईटा पाई की वैल्यू निकालनी है तो e की पावर आईटा थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं माइनस पाई रखूँगा तो कोस माइनस पाई प्लस आईटा साइन माइनस पाई। तो e की पावर माइनस आईटा पाई यानी मैंने थीटा की वैल्यू माइनस पाई रखी, तो कोस माइनस पाई प्लस आईटा साइन माइनस पाई। कई आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि e की पावर माइनस आईटा थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा, यानी यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे बीच में माइनस आएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो कोस माइनस पाई की वैल्यू कोस पाई के बराबर ही होती है, साइन माइनस पाई माइनस होता है तो माइनस आईटा साइन पाई। तो इस प्रकार से भी ये वैल्यू मिलती है। तो e की पावर माइनस आईटा थीटा, यहाँ पे अगर पाई रखोगे तो कोस पाई माइनस आईटा साइन पाई, जो वैल्यू आप इस प्रकार ज्ञात कर रहे हो। और कोस पाई की वैल्यू, तो कोस पाई की वैल्यू -1 माइनस आईटा साइन पाई की वैल्यू 0, सोल्व करने पर -1 -0 तो -1। तो यानी कोस पाई, तो कोस पाई यानी साइन n पाई का फॉर्मूला, अगर कोस n पाई का फॉर्मूला ये है और इसमें n की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे इससे अगर मैं कोस पाई की वैल्यू लिखूँ तो कोस पाई बराबर -1 की पावर 1 पावर है तो इसका मतलब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो -1। तो कोस पाई की वैल्यू मैंने -1 रखी। साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, तो n की वैल्यू चाहे 1 लो चाहे 2 लो 0 मिलेगी, तो हमने इसकी वैल्यू 0 रख दी।
तो इस प्रकार e की पावर माइनस आइटा पाई की वैल्यू हो गई -1। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी 1 + 2 × -1, यहाँ -1 ये -1 इस +1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो -2 -1 सोल्व करने पर -4। तो z की वैल्यू हमें -4 मिल गई। अब अगर इसका मॉडुलस z निकालेंगे तो मापांक लेने पर -4 का मापांक, तो -4 का मापांक हमेशा क्या करता है, मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, यानी ऋणात्मक राशि को धनात्मक में बदल देता है। तो -4 का मापांक +4, इसका रियल पार्ट लेंगे तो मॉडुलस z हमेशा धनात्मक होता है, काल्पनिक भाग होता नहीं है। तो इसका रियल पार्ट लेंगे तो ये रियल वैल्यू है, इसमें आइटा का पद है नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू रहेगी 4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 4। अब e की पावर 2 आइटा पाई और e की पावर माइनस आइटा पाई की वैल्यू और भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो उसका मैं एक मेथड और बता रहा हूं आपको कि अगर ये हमारे पास कोई सर्कल है और इस सर्कल में अगर इस सर्कल की त्रिज्या वो 1 है, यानी ये इकाई त्रिज्या का वर्त है, यूनिट सर्कल है, और इकाई त्रिज्या के वर्त पे कोई भी जो वैल्यू होगी वो e की पावर आइटा थीटा से रिप्रेजेंट होती है। तो e की पावर आइटा थीटा से अगर ये वैल्यू e की पावर आइटा थीटा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है वो x एक्स के साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो अगर थीटा पॉजिटिव हो तो हमें x एक्स से y एक्स की तरफ जाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और थीटा नेगेटिव हो तो हमें क्लॉकवाइज चलना है, यानी इस डायरेक्शन में चलना है। और यूनिट सर्किल पे आपको अगर 4 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है तो ये +1 इधर -1, क्योंकि x एक्स पे वास्तविक वैल्यू मिलती है तो इधर +1 इधर -1, और y एक्स पे काल्पनिक वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे आइटा और यहाँ पे माइनस आइटा। तो ये जो 4 वैल्यू हैं आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं e की पावर 2 आइटा पाई की बात करूं तो e की पावर 2 आइटा पाई अगर हम देखें तो आइटा के गुणा में 2 पाई है, तो आइटा के गुणा में अगर थीटा है तो थीटा कौन चलते हैं, अगर 2 पाई है तो हम पूरा 2 पाई घूम के आएंगे, यानी पूरा एक राउंड लगाएंगे। तो जो पॉइंट होगा वो यहाँ से चल के पूरा राउंड लगा के हम यहाँ पे आते हैं, तो ये यहीं मिलता है। और अगर यहीं मिलता है तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका आवर्तकाल है वो जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई है। तो 2 पाई पे वैल्यू निकालो चाहे 0 पे वैल्यू निकालो इक्वल लेती है। और इस पॉइंट के पे आपको पता है कि ये x एक्स पे तो सिर्फ वास्तविक वैल्यू मिलेगी, और इकाई त्रिज्या का वर्त है तो ये मूल बिंदु से इकाई दूरी पर होगा, 1 दूरी पर। तो e की पावर 2 आइटा पाई की वैल्यू डायरेक्ट आप माइंड में भी सोच सकते हो कि 1 आएगी। दूसरी वैल्यू है e की पावर माइनस आइटा पाई, तो यानी हमें क्या करना है, माइनस पाई एंगल घूमना है। तो अगर प्लस पाई होता तो इस तरफ से आते, माइनस पाई आए तो इस तरफ से, तो यहाँ से चले तो माइनस का π/2 यहाँ पे पहुंचे। तो अगर e की पावर माइनस आइटा π/2 की वैल्यू पूछता तो माइनस आइटा हो जाती, लेकिन अगर हमें पूरा माइनस पाई घूमना है तो ये वैल्यू होगी -1। तो e की पावर माइनस आइटा पाई यानी यहाँ से लेकर माइनस पाई एंगल घूमे यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1। तो ये वैल्यू आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1, इसकी वैल्यू डायरेक्ट -1 आप लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा आपको दिमाग में इसकी पिक्चर सेट है तो ये वैल्यू रखने पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया 4।